20 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन में जो कुछ हुआ उसे देश ने देखा। प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज हुआ तो प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में 250 से ज्यादा पुलिसकर्मी भी घायल हुए, जबकि 25 से अधिक सरकारी वाहनों में तोड़फोड़ की गई। प्रदर्शनकारियों की तकलीफ हर किसी ने सुनी, लेकिन पुलिस और उनके परिजनों का दर्द किसी ने नहीं सुना। और इस दर्द को बयान करने के लिए घायल पुलिसकर्मियों के परिजन खुद मीडिया के सामने आए और उन्होंने उस दिन की घटना को लेकर अपना दर्द देश के सामने रखा है। मीडिया के सामने घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों ने बताया कि 20 जुलाई की रात उनके अपने गंभीर रूप से घायल हालत में घर लौटे थे और इस दौरान पुलिस पर हुए हमले का एक वीडियो भी साझा किया गया। परिजनों का आरोप है कि प्रदर्शन में असामाजिक तत्व शामिल थे जिन्होंने पुलिसकर्मियों को निशाना बनाया। घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों ने क्या कहा है, सबसे पहले आपको वो बताते हैं उनकी तरफ से किस तरह से अपना दर्द साझा किया गया, क्योंकि पुलिस वालों की बात कोई नहीं कर रहा था। जिस तरह से उनके साथ में बर्बरता की गई वो बातें कोई नहीं सुन रहा था, न बता रहा था। अब जो गुंजन थी, घायल सब इंस्पेक्टर की बेटी हैं, उन्होंने बताया कि मेरे पिता की वर्दी खून से लाल थी, यानी कि इतनी बर्बरता की गई थी उनके साथ में कि पूरी वर्दी पर खून ही खून था। घायल एएसआई की पत्नी है सीमा, उनकी तरफ से बताया गया कि पुलिसकर्मियों के अधिकार भी संसद में उठाए जाएं, ये उनकी तरफ से मांग की गई कि घायल पुलिसकर्मियों की मांग और घायल पुलिसकर्मियों का दर्द कौन उठाएगा। लक्ष्य बिष्ट हैं, घायल एएसपी के बेटे हैं, उन्होंने बताया कि मेरे पिता के सिर में चोट लगी और उनको 4 टांके लगे, जबकि पुलिसकर्मियों की ना कोई सांसद बात कर रहा है, ना कोई सत्र में बात कर रहा है। जिसके बाद आज परिजनों के द्वारा बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये जानकारी साझा की कि किस तरह से इस आंदोलन में उनके अपने परिजन यानी कि पुलिसकर्मी भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। अब आपको 20 जुलाई को घायल हुए पुलिसकर्मियों के परिजनों का दर्द की कहानी उनकी ही जुबानी सुनाते हैं। घायल पुलिसकर्मी की बेटी गुंजन ने बताया कि उनके पिता जंतर मंतर पर बैरिकेड के पास में तैनात थे और 20 जुलाई को रात 10 बजे मेरे पिता को उनके साथी घर लेकर आए। उनकी वर्दी खून से लथपथ थी। सुनिए। रात को 10 बजे के करीब पापा के कलीग्स उन्हें घर लेके आए और उनकी यूनिफॉर्म पूरी खून से लाल थी। उन्हें ऐसे देख के हमारे लिए बहुत पेनफुल था। हमने जब उनसे पूछा कि पापा ये कैसे हुआ, तो उन्होंने बताया कि बेटा कोई बात नहीं, ड्यूटी के टाइम पर छोटी मोटी चोटें लगती रहती हैं, पर मतलब उनके सर पे 4 टाँके आए हुए थे जो कि छोटी मोटी चोट नहीं थी। वो रात हमारे लिए बहुत मुश्किल थी। और जब मैंने सोशल मीडिया खोल के देखा तो सोशल मीडिया पे मेरे ही पापा को क्रिमिनल बता रहे थे। और उसके अगले दिन ही जब मुझे पता चला कि जिन लोगों ने मेरे फादर पे अटैक किया था वो लोग सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं अपना क्राइम सॉल्व करने और उन्हीं के खिलाफ कंप्लेंट करने के लिए, सारे पुलिस वालों के खिलाफ कंप्लेंट करने के लिए, मुझे बहुत बुरा लगा और मुझे लगा कि मुझे भी जाना चाहिए अपने फादर की जस्टिस के लिए। वहीं घायल एएसआई की पत्नी सीमा ने अपने परिवार का दर्द बयां करते हुए कहा कि 20 जुलाई की शाम 7 बजे उन्होंने अपने पति को फोन किया तो वो हॉस्पिटल में इलाज करा रहे थे। मेरे पति को भी जो ड्यूटी के दौरान हेलमेट दिया जाता है, उनका हेलमेट भी पूरी तरह से टूट गया था और यदि कोई पत्थर का टुकड़ा हेलमेट टूटने के बाद उनके सर पर लगता तो शायद वो आज इस दुनिया में नहीं रहते। ये सोचकर और ये उनके बताए जाने पर मैं इतनी ज्यादा मतलब मेरी रूह कांप गई थी कि इसके बाद मेरा और मेरे परिवार का क्या होता। हमारे जो पुलिसकर्मी है और उनके जो परिवार हैं उनके बारे में भी संसद में कुछ मतलब उनके राइट के बारे में या उनकी ड्यूटी पे जो उन पर हमले होते हैं उनके बारे में संज्ञान लिया जाए। तो वहीं अपने पिता का दर्द बताते हुए घायल एसीपी के बेटे लक्ष्य बिष्ट ने कहा कि उनके पिता जब घर आए तो सिर मुंडा हुआ था और 4 टांके लगे थे। मैं डर गया था। मुझे पता चला कि मेरे फादर को उनके हेड पे इंजरी आ रखी है उनके फ्रेंड के थ्रू। जब मैंने फोटो देखी तो उनके हेड को शेव कर रखा था और उनके हेड पे लाइक स्टिचेस लग रहे थे 4। उसको देख के आई वाज लाइक रियली फ्रस्ट्रेटेड एंड मैं बहुत डरा हुआ था। जब मेरे पापा घर आए तो उन्होंने मुझे बताया कि जो स्टूडेंट्स की जो
प्रोटेस्ट मतलब स्टूडेंट्स नहीं है, उसमें राउडीज, उसमें एग्रेसर्स हैं जो लाइक इस अपॉर्चुनिटी का यूज़ कर रहे हैं जस्ट टू क्रिएट केओस। एंड फिर मुझे पता चला कि जो एग्रेसर्स थे उन्होंने पुलिस के खिलाफ ही एप्लीकेशन डाल दी कि उनके साथ अनजस्ट हुआ है। मैंने और बहुत सारी फैमिलीज ने पुलिस की, उन्होंने भी मिलकर प्ली डाली कि हमारे भी राइट्स हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट खुद कहता है कि एवरीवन इज इक्वल इन फ्रंट ऑफ लॉ एंड एवरीवन हैज राइट टू लाइफ। कहते हैं कि सियासत हर जगह अच्छी नहीं लगती। संसद परिसर में जब लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से मीडिया ने घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर सवाल पूछा तो राहुल गांधी नाराज हो गए। सवाल का जवाब देने के बजाय राहुल गांधी ने पत्रकार से ही पलटकर पूछा कि क्या आप बीजेपी के हैं? उनके परिवारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। भैया बीजेपी के हो क्या? बीजेपी का पुलिस वाले जो परिवार वाले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनके परिवारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। भैया बीजेपी के हो क्या? बीजेपी का जो पुलिस वाले जो परिवार वाले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सवाल यही है कि आखिर सियासत में संवेदना कब जागेगी, और इसीलिए ही घायल पुलिसकर्मियों के परिजन कह रहे हैं कि वर्दी पहनने वाला भी इसी देश का नागरिक है, वो भी किसी का पिता है, किसी का बेटा है और किसी के परिवार की पूरी दुनिया। उन्हें भी पेपर लीक जैसी घटनाओं का दर्द समझ में आता है, लेकिन उनका सबसे बड़ा दर्द तब होता है जब ड्यूटी निभाकर उनके अपने खून से लथपथ घर लौटते हैं। घायल पुलिसकर्मियों के परिवार वालों का कहना है कि चोटें झेलने के बाद भी अगर उन्हीं पुलिसकर्मियों को कटघरे में खड़ा कर दिया जाए तो ये उनके जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है। उनका कहना है कि 20 जुलाई की घटना ये पक्ष पहली बार देश के सामने आया। देश को हमारे परिवार का दर्द भी जानना चाहिए।